Hello everyone, welcome back to this series of Ashwamedh Pe Charcha, and today we are here in this new episode with Dr. Vivek Nanoti, Director in Engineering LTJSS, and welcome sir for this new podcast. हमने नया इनिशिएटिव चालू किया है स्पेशली फॉर अश्वमेध. Thank you so much. Thank you. So, Pleasure to be on this podcast. थैंक यू सर. एंड अश्वमेध सर हमारे कॉलेज का एक सिग्नेचर इवेंट है. Yes. जैसा कि सबको पता है, बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं इसके लिए, एंड इसके बारे में आप कितना एक्साइटेड हो हम ये जानना चाहते हैं. I'm very much excited for last, like this has been run for more than 10-15 years, Yes, right? exactly. 15 साल से हो तो रहा है, लेकिन पिछले 4 साल से ना, जब से न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई ना, तो मैं इस इवेंट को बहुत अलग तरीके से देखना चाह रहा हूँ. और मैं खुद इसके लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, क्योंकि अब जमाना आ गया है चॉइस बेस का. राइट. तो आपका अपना एजुकेशन है, आपकी डिग्री है, आपकी एआई, डेटा साइंस, आपका मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, ये आपको ना नोकरी दिलाएगा. लेकिन जीवन जगायचं कसं आणि का जगायचं ह्याचं उत्तर जर पाहिजे असेल तर तुमच्या आयुष्यात तुमच्या ह्या हॉबीज खूप महत्वाच्या आहे. और आप हर बच्चे की कोई एक हॉबी है, और उस हॉबी को प्लेटफॉर्म देना, तराशना, उसको ये समझाना कि तेरी चॉइस क्या है. सो खुद की चॉइस, ये उसमें कॉन्फिडेंस दिलाना कि हाँ तू क्रिकेट अच्छा खेलता है, हाँ तू गाना अच्छा बोलता है, हाँ तू डांसर, यू आर अ ग्रेट डांसर, तेरी रील पे 1 मिलियन व्यूज आ सकते हैं. ये कॉन्फिडेंस दिलाने का प्लेटफॉर्म मैं अश्वमेध को अभी 3-4 साल से समझ रहा हूँ, जब से ये सोशल मीडिया मार्केट में है. राइट. एंड सर ये हमने फर्स्ट टाइम ऐसा स्टार्ट किया रिलेटेड टू पॉडकास्ट. Yes. थैंक यू सो मच फॉर गिविंग अस परमिशन. इन सब की परमिशन की वजह से ही हम ये सारी चीजें कर सकते हैं. फर्स्ट टाइम डिजिटल अश्वमेध पब्लिसिटी मार्केटिंग सब हो रहा है. तो सर नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज लाइक अश्वमेध धीरे धीरे करके एक नई हाइट्स पे जा रहा है. लाइक फर्स्ट टाइम जब मैंने देखा था मेरे फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर में, तब छोटे लेवल पे था. राइट. अभी लास्ट टाइम हमने देखा तो सीएम सर आए थे एंड वहां पर बड़े लेवल पे हुआ था. इस बार का सर क्या प्लान है? देखो, इस बार भी क्या है कि प्रोग्राम जो है ना वो बहुत ग्रैंड होने वाला है, मेरे को कोई उसमें शक ही नहीं है. जैसे आप जैसे बच्चे इसमें इन्वॉल्व है, इस तरह का उसको प्री लॉन्च और ये इतना सारा मार्केटिंग हो रहा है, इवेंट के पहले ही होने वाला है. बच्चों की एंथुजियाज्म, एनर्जी, पार्टिसिपेशन के बारे में मेरे को कोई शक नहीं है कि इट विल बी लाइक 10x ऑफ व्हाट यू हैव डन लास्ट ईयर. यस. डन है. तो मेरा उसमें एक ही है कि इसका फायदा 1 to 1 एवरी इंडिविजुअल को कैसा हो जाए, इसको अगर हम थोड़ा ध्यान रखें. You know, you are doing this podcast and doing things. Yes. Find out, like during the process, you will be, of course, shooting a lot of things. Taking care of a lot of reels and all those. Yes. एक इसमें से मेरी एक इच्छा रहेगी, आप लोग, आपकी टीम ये काम कर रहे हैं. You are also an output of this thing, right? आपकी हॉबी थी एडिटिंग. I remember you from first year. तो ये हॉबीज को तराशना है. आपका वीडियो एडिटिंग हॉबी होगा, आपको पॉडकास्ट करना हॉबी है, आपको बात अच्छी करते आता. सो व्हाट आई एम गुड एट, उसका रियलाइजेशन कराना. और आपने अगर ऐसे 10 बच्चों को भी ये थ्रू आउट स्पोर्ट्स, गेम्स, डांस, म्यूजिक जो भी देखा, इसमें अगर मेरी इच्छा रहेगी कि फ्रॉम यूर पॉइंट ऑफ व्यू, यूर जनरेशन पॉइंट ऑफ व्यू, या मेरे को पूरी रील्स एक बार मैं देख लूंगा ना, तो मैं ऐसे 10-15 बच्चे चुनना चाहता हूँ जो होगा एरोनॉटिकल इंजीनियर, लेकिन वो डांस में करियर करेगा. और जो मैकेनिकल इंजीनियर होगा, लेकिन वो शेफ बनेगा. और वो होगा एआई, डेटा साइंस वाला, लेकिन उसका करियर वीडियो एडिटिंग, पॉडकास्टिंग में रहेगा. ये मेरी इच्छा है. इसका आउटकम में मेरे को 15-20 बच्चे ऐसे, आप सब बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ढूंढना, और उसको उसका पार्ट टाइम. देखो, इतनी स्मूथ प्रोसेस हो गई है. आपका ये जो हॉबी है ना, ये शाम के लिए आप कुछ गलत काम ना करें, इसलिए आपको हॉबी पकड़ के रखेंगी. पहला फायदा. दूसरा, ये सब परफॉर्मिंग आर्ट, स्पोर्ट्स, ये आपको फिजिकल और मेंटल हेल्थ ऑटोमेटिक ठीक कर देता है. राइट. फिर अलग से डिप्रेशन का मेरे को कोई काउंसलिंग देने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मेरी हॉबी मेरे को सब कुछ बूस्टेड रख रही. सेकंड फायदा. तीसरा ये फायदा है कि आपको शाम को यही पार्ट टाइम प्रोफेशन बन सकता है. ये जो हॉबी है ये पार्ट टाइम प्रोफेशन बन सकती है. और मन का करना, जिसमें मजा आ रहा, जिसमें खुशी है, ये करने में मेरे को नहीं पता कि तुमको क्लास करने में और प्रैक्टिकल करने में कितना ऐसा मजा आता कि पिक्चर देखने का मजा आता है क्या पता नहीं, लेकिन अपनी हॉबी का काम 12 घंटे भी कर ले तो आदमी को थकान नहीं होती, ये सबको पता है. तो फाइनली आई वॉन्ट माई चिल्ड्रन टू फॉलो देयर ड्रीम्स, टू फॉलो देयर dream careers, to follow their passion, to make their hobbies as फर्स्ट पार्ट टाइम प्रोफेशन. पहले ठीक है, पहले इन्फोसिस ज्वाइन कर लेना, पहले ये कर लेना. अपना आपला उपजीविकेचा जो आधार है ना, माँ बाप की जो होप से यार इंजीनियर बन गया, और इंजीनियर बनने के बाद नौकरी ली लगी 4-5 लाख की, वो कर लेना सब. लेकिन अपनी हॉबी बरकरार रखना, उसको तराशना, उसको और बेहतरीन इस तरह से बनाना
कि अपने आप को एक सेल्फ ब्रांडिंग का एक प्रॉपर पोर्टल बना लेना खुद अपने आप को, और वो सेल्फ ब्रांडिंग के पोर्टल थ्रू मेरी इच्छा रहेंगी कि मेरे बच्चे जो इंजीनियर्स है वो कोई भी फील्ड जो उनके मन का फील्ड है उसमें वो बहुत बेहतरीन बने। पहले पार्ट टाइम प्रोफेशन करें, कभी सैटरडे संडे को एक इवेंट कर लीजिए, उसमें 5-10 हज़ार कमा लो। पर होते होते अगर जम गया तो 2-3 साल में आप अपने पसंद वाले हॉबी को मेन स्ट्रीम प्रोफेशन बना के उसमें भी आप 10-20 लाख रुपए महीने का कमाएं। पैसा कमाना बहुत जरूरी है, और मेरे को ये आज भी पता है कि अगर आप सोशल मीडिया सही तरीके से यूज कर सकते हो और आपकी परफॉर्मिंग आर्ट्स और स्पोर्ट्स ये जैसी हॉबी है तो ये जो बेसिक नौकरी से कई ज्यादा पैसा आप कमा सकते हो। सो ये अश्वमेध को प्लेटफॉर्म समझिए, नॉट ओनली हॉबीज पर अपने फ्यूचर करियर का भी ये ऑप्शन है। Yes. इसलिए हम बीइंग एन इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन आई स्ट्रांगली प्रमोट ऑल सच एक्टिविटीज, क्योंकि मन का करने में क्या होता है, हम तो 1000 रुपए देके छावा देख के आए, अब यहाँ तो आपको मजा करने के लिए लोग पैसे दे रहे 2-4 लाख रुपए। इस तरीके की स्टेट ऑफ माइंड में बच्चे जाए, हमेशा हैप्पी रहे, और अपने मन का करने का जो मजा है वो लाइफ टाइम चलता है, उसमें रिटायरमेंट नहीं रहती। आप 80 साल के हो जाओगे ना तब भी यू विल मेक रील्स, तब भी यू कैन बी, आई मीन उस जमाने की जो रील्स रहेंगी। अपडेशन इज द मंत्रा, लाइफ लॉन्ग लर्निंग इज द मंत्रा। मेरे जमाने में कंप्यूटर नहीं था, जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट हो गया, मैं पीएचडी हो गया ना, तब लैपटॉप को माउस नहीं था, लैपटॉप ही नहीं था, गूगल नहीं था, माइक्रोसॉफ्ट नहीं था, पर आज मैं मेरी रील्स बना रहा हूँ। सो कीप अपडेटिंग, keep posting all good content, and I'm sure you all will be successful, and let Ashwamedh be one of those platforms wherein लोग याद करेंगे 10 साल पहले अश्वमेध था, उसके कारण मर्सिडीज खरीदा। So that is what I look forward to. Very nice, sir. And sir, now we are going to play some rapid fire questions. Okay, yes. बच्चों के कुछ क्वेश्चंस है आपके लिए, तो इसका आंसर आपको सर 1 word में देना पड़ेगा। Okay. So can we start? Yeah, yes. 1 word for Ashwamedh. Career builder in your hobbies. Okay. Your favorite technical event? Paper presentation mostly, because yes, such a one word. Your favorite cultural event? Singing. My own favorite. तो सिंगर ही है सर, के काफी सारे रील्स भी हम देखते हैं सर, गाना गाते हैं सर। आप अश्वमेध में परफॉर्म करेंगे, ऐसा कुछ देखने को मिल सकता है हमें? बहुत बार ऑन डिमांड कर लेता हूँ, so let us see what happens. It's not my event. I want my students to perform. Yes. But सर हम चाहते हैं कि आप भी थोड़ा सा if possible हो। Sure, if possible, I would love to. Yes. I look Ashwamedh, just now I said, as a career builder. Yes. So the point is कि students should know, students today should know their choices well. Please understand what you are good at. Somebody if not telling you ना, अपने मिरर के सामने खड़ा करके बोल देना यार मेरे जैसी हेयर स्टाइल नहीं, मेरे जैसा गाना नहीं, मेरे जैसा स्माइल नहीं, मेरे जैसी कॉन्फिडेंस नहीं। अगर लोग नहीं मदद कर रहे हैं ना, दुनिया अलग है बहुत आजकल, हो सकता है अप्रिशिएट ना करे, तो ऐसे बहुत टीचर्स आपको अप्रिशिएट करेंगे। आपके पेरेंट्स हमेशा आपके बिग फैंस रहे हैं, तो उनके सामने जाके परफॉर्म करिए, पर हैव कॉन्फिडेंस दैट यू कैन मेक इट। ऐसी कोई कला, ऐसा कोई स्पोर्ट्स, ऐसी कोई आपकी स्किल्स, ऐसा कोई कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल, ऐसी एक स्किल में इतनी मास्टरी करना चाहिए हर बच्चे ने, ताकि उसका वो प्लान बी भी बन जाए। मेन स्ट्रीम डिग्री के अलावा प्लान बी बने। प्लान बी लाइफ में बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है। तो वो प्लान बी की व्यवस्था तब ना हो जाए जब आपको ले ऑफ हो गया, मेरे 8 साल की नौकरी इन्फोसिस ने भगा दिया और मेरे को टेक में नहीं, तब उसके पहले 5 साल पहले आपने छोड़ देना चाहिए कि बोला मैं मेरी हॉबी कर रहा हूं और मेरे को आपसे 3 गुना सैलरी कमाने की ताकत है। सो आई वांट स्टूडेंट्स टू परफॉर्म वेल। आपकी डिग्री आपको नौकरी अच्छी देंगी। यू आर इनटू प्रीमियर इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशन विच इज ऑलरेडी ऑटोनॉमस, गिविंग लॉट ऑफ स्टूडेंट्स वंडरफुल प्लेसमेंट इन इंडिया, अब्रॉड। स्टार्टअप्स कितना सुंदर कर रहे हैं बच्चे। स्टार्टअप भी मैं पैशन समझता हूँ, राइट। स्टार्टअप भी मजाक नहीं है, आज भी 95% स्टार्टअप बंद हो रहे हैं। ऐसे में अगर आप अपना म्यूजिक का स्टार्टअप कर रहे हो, आप अपना बैंड कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है। स्ट्रगल है, लेकिन 2-3 साल स्ट्रगल अगर सस्टेन कर सके ना तो चमत्कार हो सकता है। मेरे पिछले 4-5 साल के बच्चे जो है, you also must be knowing as your seniors and super seniors. Yes. I know I don't want to name them। यहाँ पे आप YouTube पे जाके देख लीजिए कि उन्होंने YouTube के सारे रिकॉर्ड ब्रेक किए हुए। Yes. आप विशाल बागुल को देख लीजिए, आप कितने बच्चे, तेजस देवस्कर को देख लीजिए। तेजस देवस्कर हमारा बच्चा है, स्टूडेंट है, 5 कमर्शियल मूवी रिलीज कर चुका है विद माधुरी दीक्षित एंड रकुल प्रीत सिंह, और क्या नहीं मतलब, और धर्मा उसको बैक कर रहा है। बेसिकली ही वॉज इनटू बेसिक जॉब, पर आज वो अपने दिल की कर रहा है। विशाल बागुल जो मैंने नाम, आप पता नहीं आप देखते हो कि नहीं, ही इज एन पियानो ट्रेनर।
जॉब तो अच्छी कर रहा है, ही इज एन एंटरप्रेन्योर, पर उसका स्टूडियो देखने लायक है। जैसा मैं अभी प्रत्युष मेरे को बुलाते रहता है, उसका देखने जाना है, वैसा मैं विशाल बागुल का एप्पल का पूरा अमेजिंग वेरी हाईटेक उसका वो है स्टूडियो है, और ऑनलाइन पियानो ट्यूटोरियल्स ले रहा है, एंड ही हैज स्टूडेंट्स फ्रॉम अमेरिका, लंदन, पेरिस, यूरोप, वहां के 80 साल के सीनियर सिटीजन्स भी उसके स्टूडेंट्स हैं, और डॉलर्स में कमा रहा है। तो आज शाम को 2 घंटा ट्यूटोरियल, पियानो बजाने का मजा, खुश होने का मजा, हॉबी फॉलो हो रही, और लाखों रुपए कमा रहा है। ऐसे एक नहीं हजारों एग्जांपल्स है। आप उसको पार्ट टाइम रखना चाहते पार्ट टाइम रखिए, फुल टाइम बनना चाहते फुल टाइम बनिए, लेकिन हॉबी आपकी लाइफ बनाए बिना नहीं रहेगा। सो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स आई विश दिस प्लेटफॉर्म, every last student of my college should participate and find out what he is good at. बच्चे हूट कर देंगे ना, तब भी उसकी कहीं ना कहीं जे फैक्टर आया है इसलिए हूट कर रहा है, तो उसको भी पॉजिटिवली ले लीजिए, और वो हूटिंग को भी पॉजिटिव लीजिए। वो जो प्लेटफॉर्म मिला है, जो फेल हुआ है, जो तीसरे नंबर में भी नहीं आया, कोई अवार्ड सेरेमनी या कुछ मेडल भी नहीं मिला, चलता। You should identify your own career, you should identify your potential, your skills, your knowledge, your competency, your proficiency in all these extracurricular activities, and I am sure कि आप लोग बहुत अच्छी तरक्की करूंगी। My all best wishes to entire organizing team, right from principal to everyone who have made, I know you must have worked a lot of, you have given a lot of sleepless nights for all this thing. So I'm sure that this event would going to be a grand success, and I'm sure I want some wonderful success stories of students of this Ashwamedh who are going to make a wonderful career into it. Thank you so much. So one sir, last question is that Ashwamedh till now was all famous about sports and the cultural event. But इस बार हमें टेक्निकल टच देखने मिल रहा है जिसका नाम टेक्नोमेड रखा गया है. So what was the main reason behind that? Very good question, because all sports and no job वो वाला जमाना नहीं है। स्पोर्ट्स बहुत अच्छे हैं आपके मेंटल फिजिकल हेल्थ के लिए, लेकिन all those students, this era of education, जिस एजुकेशन इरा में आप जी रहे हो ना, उसको बोलते हैं एजुकेशन 4.0, और एजुकेशन 4.0 means innovation. Yes. The world is looking for innovation to be converted into startups to be fetching a lot of funds and converting it into a big business. So we strongly look forward for students to learn beyond their syllabi. Syllabus में आपको परीक्षा पास हो जाओगे, लेकिन the moment आपने syllabus से बाहर पैर रखा है ना, you are just crossing the boundaries of syllabus, you are entering the world of applications. And those applications we want to make students work upon, which will be seen into paper presentations, into group discussions, into technical competitions, into code making and PowerPoints. And just beyond syllabus you step out, extension of your syllabus, application of your syllabus is something you will get a lot of important aspects into it, and those aspects we really want to churn out. We want to वो एक आपका जो एंगल है वो हम तराशना चाह रहे हैं आपको इस अश्वमेध में। तो जिसको पढ़ाई में मजा भी आ जाए ना, तो उसके लिए पढ़ाई भी हॉबी होती है। तो एक एक्स्ट्रा हॉबी ऐड किया है हमने, पढ़ाई नाम की, पर वो पढ़ाई आपकी सिलेबस नहीं है, वो सिलेबस के जस्ट बियॉन्ड जाओ तो आपके नॉलेज की एप्लीकेशंस, इफ यू कैन अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ योर नॉलेज and to give a platform for students to make them understand what their studies are applied for is these paper presentations and all those things. So ये एंगल बहुत ज़रूरी है, and I am sure इसमें से भी कुछ नया इनोवेशन निकल के आएगा, इसमें से कुछ स्टार्टअप आइडियाज डेवलप हो जाएंगे, and we'll be very very happy to handhold those ideas through their paper presentation, through their project competition, through their coding and whatever all other competitions you have been doing into. उसमें भी 5-10 बच्चे ऐसे निकले जिनको लगे कि ये आइडिया में दम है, वो दम वाली आइडिया आप अच्छी से और प्रेजेंट करें, उसका बिजनेस मॉडल प्रेजेंट करें। पीसी का इंक्यूबेशन सेंटर के पास बहुत पैसा है, एमएसएमई का ठप्पा है, तो हम चाहेंगे कि आप सब लोग में से ऐसे कोई 5-10 बच्चे मेरे को मिल जाए जो मैं इनको इंक्यूबेट करूं, उनको हैंडहोल्ड करूं, उनको मेंटर करूं, और उनको अपने राह पे टेक्नोलॉजी बेस्ड स्टार्टअप के ऊपर उनका करियर बने। सो दैट वाज अ मेजर एंगल टू ऐड अपॉन दिस टेक्नो इवेंट्स इनटू दिस थिंग, एंड दे आर आल्सो टू बी टेकन एज देयर हॉबीज। जो बच्चा पढ़ाई करता है ना, तो उसको बोलते गाना सुनने नहीं, पढ़ाई करने में मजा आ रहा है। तो जिनको पढ़ाई करने में भयंकर मजा आ रहा है, तो वो लेट दैट पढ़ाई गिव देम अ बिग करियर, अ बेटर करियर, नॉट अ 10 to 5 जॉब, but being an entrepreneur, and he will be a job giver and not job seeker.
That's the important angle to it. So thank you so much sir for taking out time for this podcast and जैसे कि आपने बोला सभी बच्चे मिलके एकदम participate करेंगे and this year we are going to make this Ashwamedh a grand event and legacy will be maintaining. Yes, yes. So thank you so much sir. Thank you. My best wishes.